अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और जैसे कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद हुसैन। और आज पीपीएससी ने काफ़ी ज़्यादा जो है कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट पोस्ट पे क्लब पेपर लिया है जो कि आज हेल्ड हुआ है। इसका सारे के सारा कंप्लीट सोल्यूशन जो है मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, जिसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज भी होंगे और जो है हमारे पास जीके के भी एमसीक्यूज होंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो के को एंड तक देखना है ताकि आपको इस पेपर का सोल्यूशन जो है वो आपको सॉल्यूशन वगैरह मिल सके। और इस सॉल्यूशन का फ़ायदा ये होगा कि आगे जितनी भी कंप्यूटर की पोस्ट होंगी उसमें आपको जो है इसका बहुत ज़्यादा ओवरव्यू हो जाएगा। आज मेरे मुख्तलिफ स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई है तो कुछ डेटा बैंक भी इन्होंने कंप्यूटर का चेंज कर दिया है। तो अभी बगैर किसी टाइम के हम अपने जो है एमसीक्यूज़ों को जो गो थ्रू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से जो केसेस हैं जो जिनका पेपर ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास है क्लब केस आईडी 75। इसमें ये असिस्टेंट वेब डेवलपर का हुआ है, प्रोग्रामर ह्यूमन राइट्स का हुआ है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का हुआ है, टेक्निकल ऑफिसर का हुआ है, प्रोग्रामर स्पेशल ब्रांच का हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर सीट सिस्टम का हुआ है और जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर का हुआ है। तो बच्चों अब हम इसके जो है एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले जो एक एमसीक्यूज आया तो वो ये था कि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसकी कौन सी टाइप है, सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमेशा वो क्या होता है, वो आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी होती है। इसके बाद बच्चों ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम आया हुआ था मर्ज सॉर्ट के बारे में कि मर्ज सॉर्ट जो है वो कौन सी अप्रोच यूज़ करती है। वो बच्चों ये रिकर्जन यूज़ करती है और जो कि रिकर्जन किस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइड एंड कनकर रूल पे होती है। इसके अलावा बच्चों एक और एमसीक्यू हमारे पास आया था डेडलॉक का। तो डेडलॉक की कितनी कंडीशन होती हैं अकर्रेंस की, वो हमारे पास बच्चों होती हैं चार कंडीशन होती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नॉन प्रिवेंशन और आपके पास क्या कहते हैं सर्कुलर बाउंड होता है। तो ये आपके पास कुछ कंडीशन होती हैं। इसके अलावा आपका जो स्ट्रक्चर पॉइंटर है, यानी कि अगर आपने स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर को यूज़ किया है तो अगर आपने उस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपने इस सिंबल्स के थ्रू आप जो है उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों जिसके में एक और आपके पास एमसीक्यूज आया तो ये था कि कितने टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बच्चों आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक आपके पास होता है प्रीएम्प्टिव होता है और एक आपके पास होता है नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। प्रायोरिटी बिट्स जो होती हैं बच्चों वो आपके पास क्या होती हैं, वो आपके बेसिकली एरर डिटेक्शन के लिए जो है वो क्या होती हैं, यूज होती हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास एक और एमसीक्यूज होता है जो कि होता है कि पैरिटी बिट्स। तो पैरिटी बिट्स बच्चों आपके पास क्या होती हैं, ये आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर और आपके पास नेटवर्क लेयर में यूज़ होती हैं। कि जब आपके पास सेंडर से रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा होता है तो उसमें डिटेक्शन के लिए होता है कि आपने चेक करना होता है कि ये इवन है या ऑड बिट है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज था आपके पास कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वो बिट होता है। इसके अलावा जो एक और एमसीक्यूज हमारे पास की जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, वो आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। इसके अलावा डेटाबेस से क्वेश्चन आया हुआ था कि जो नंबर ऑफ एंटिटीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रही थी रिलेशनशिप में, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं डिग्री कहते हैं। इसके अलावा बच्चों ये एक एमसीक्यूज था जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। बहुत से बच्चों ने बेसिकली इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को किया। हालांकि वो दो जो मेन काइंड होती है मेमोरी की वो आपके पास होती है रोम और रैम होती है। उसकी फिर आगे जो है प्राइमरी और जो है सेकेंडरी कैटेगरी होती है। इसके अलावा बच्चों ये बहुत एमसीक्यू देखकर पॉइंट आया था कि जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है उसको एक और नाम क्या होता है, उससे कहते हैं वाइडनिंग कहते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे पास डैंगलिंग पॉइंटर का एक आया हुआ था। तो डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है आपके पास, डैंगलिंग पॉइंटर इन प्रोग्रामिंग रेफर टू अ पॉइंटर दैट डज नॉट हैव अ वैलिड ऑब्जेक्ट। मतलब उसके ऑब्जेक्ट का अपना जो एड्रेस जो है ना वो वैलिड नहीं होता। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज आया होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि कितनी टाइप्स ऑफ क्यूज होती हैं। वो आपके पास तीन टाइप्स ऑफ क्यूज होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक आपके पास जॉब क्यू होती है, एक आपके पास रेडी क्यू होती है और एक आपके पास डिवाइस क्यू होती है। इसके अलावा बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग से आया होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो वो तीन मेन कैटेगरीज होती हैं, वो आईएएस होती है, उसके बाद पैस होती है और एक उसके बाद सैस होती है। फिर बच्चों कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में आया था। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या करता है कि वो रनिंग प्रोसेस या थ्रेड की क्या करता है, स्टेट को सेव कर लेता है जब वो उसका इंटरप्ट जनरेट हो होता है। इसके अलावा फिर पीसी आया था प्रोग्राम काउंटर। तो ये क्या होता है कि ये एड्रेस होल्ड करता है अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मेमोरी में।
फिर आया होता है कि सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम होता है वो टाइपिकली एंड किसके साथ होता है, वो रिटर्न जीरो का होता है। रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो वैलिड है और चल चुका है। इसके अलावा बच्चों आपके पास जो सीपीयू होता है, तो सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर्स, कैशे, बस इंटरफेस यूनिट और क्लॉक्स। तो ये बच्चों आपके पास सीपीयू के कुछ हिस्से होते हैं। इसके अलावा आया हुआ था कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो वो आपके पास होती है रजिस्टर। इसके अलावा आया हुआ था कि जो कोड की रीयूजेबिलिटी होती है वो क्या किसकी एग्जांपल होती है, तो वो आपके पास होती है इनहेरिटेंस की। इसके अलावा आया था कि जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, तो रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है, आपका जो डेटाबेस का जो रिकॉर्ड होता है उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। इसके बाद आया था कि पॉइंटर क्या होता है, तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है एड्रेस अनदर वेरिएबल का। इसके अलावा एक आया होता है कि फाइल ट्रांसफर का, कि जब भी आप फाइल को इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो आप उसको कहते हैं फाइल ट्रांसफर या डाटा ट्रांसफर कहते हैं। और इसके लिए जो कॉमन प्रोटोकॉल यूज होता है वो आपका एफटीपी होता है, जिसकी एब्रीविएशन होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा आया हुआ था ग्राफिक कार्ड, तो ग्राफिक कार्ड को आप क्या कहते हैं, जीपीयू कहते हैं। जीपीयू स्टैंड फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि यूज़ होता है इमेजेस की रेंडरिंग में, वीडियो प्लेबैक में, गेमिंग में, पैरेलल प्रोसेसिंग में और 3D ग्राफिक्स में। इसके अलावा था कि जो इन ऑडियो ट्रैवर्सल होती है वो कैसे वर्क करती है, वो उसमें ये होता है कि सबसे पहले वो चाइल्ड में लेफ्ट नोड को एक्सप्लोर होता है, फिर पेरेंट नोड को, फिर राइट नोड को, और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा किस में होता है, आपका असेंडिंग ऑर्डर में आता है। इसके अलावा फिर आया हुआ था कि जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है वो वर्क करती है एंड टू एंड का कम्युनिकेशन के लिए, और क्या करती है, कम्युनिकेशन क्रिएट करती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और नेटवर्क के दरम्यान। इसके अलावा आता है कि सेशन लेयर क्या करती है, तो सेशन लेयर मैनेजेस सेशन बिटवीन एप्लीकेशन इंश्योरिंग दैट डाटा एक्सचेंज अकर स्मूथली एंड रिलायबली ओवर अ नेटवर्क। इसके बाद आया होता है कि डेटाबेस की डेफिनेशन आई थी, तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन और डाटा दैट इज स्टोर एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन हुक दैट अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लास। और इसकी जो टाइप्स होती हैं वो आपके पास कंपाइल टाइम और रन टाइम होती है। इसमें आपके आता है कि अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग होती है। इसके अलावा आया था कि डिलीट और रिलीज कीवर्ड क्या होता है, तो डिलीट कीवर्ड क्या होता है, इज यूज्ड टू डीअलोकेट मेमोरी that was previously allocated or to dispose of an object in a managing environment. और release क्या होता है, release is often used in the context of references, counting and resource management. इसके बाद क्या होता है कि जो पाइप होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे प्रोसेस के साथ। इसके अलावा आता है कि जो बैक लिंक्स क्या होते हैं, तो बैक लिंक्स को क्या होता है, आपके ऐसे हाइपर लिंक होते हैं जो आपके रीडर को एक डोमेन से दूसरी डोमेन की तरफ लेके जाते हैं अपनी वेबसाइट के, और उसी वजह से आप इसे क्या कहते हैं, इनबाउंड और इनकमिंग लिंक्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये वाला एमसीक्यूज आया होता कि जो सिस्टम की इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको आप क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं। इसके अलावा आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जिसको आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो इस ये कब इन्वेंटेड हुई थी, ये 1960s में इन्वेंटेड हुई थी। इसके अलावा रहता है कि यूनिक की क्या होती है, तो यूनिक की डेटाबेस में क्या होती है, कंस्ट्रेंट होता है जो इंश्योर करता है कि हर कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा रहता है कि स्टैक और लिस्ट जो है ये बिहेव अलाइक करते हैं, दोनों डाटा स्ट्रक्चर ही हैं और डायनामिकली मेमोरी को होल्ड करते हैं। इसके अलावा ये जीके का क्वेश्चन आया हुआ था कि जो सर सैयद है इन्होंने पहला इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनाया था, अलीगढ़ में। इसके अलावा ये बुक का नाम था स्मॉल थिंग्स ऑफ गॉड, किसने लिखा है, ये लिखा है एम आर आनंद ने। इसके अलावा आया था कि जो पाकिस्तान की जो मैरी टाइम बाउंड्री थी ये एक्सटेंडेड कब हुई थी, ये 2015 में हुई थी। ये सी पोर्ट ऑफ चाइना के बारे में आया हुआ था, वो आपके पास शंघई है, शेंजन है, ये सारे जो हैं ये आपके पास सी पोर्ट्स थे। इसके अलावा ये एक एब्रीविएशन आई थी EBCID, तो क्या होती है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जो कि IBM ने इन्वेंट किया, तो यूज़ किस में होता है, IBM के मेन फ्रेम और मिड रेंज कंप्यूटर सिस्टम में। इसके अलावा आया होता है आपके पास कि जो रेडियो है ये किसने इन्वेंट किया है, तो ये आपके मार्कोनी ने किया था। सिनोनिम आया होता है प्रोलॉन्ग का, जो कि आपके पास एक्सटेंड था। एंटोनिम आया होता है रिलक्टेंट का, वो इंक्लाइन था। तालेब के बारे में था जो कि वेट लिफ्टर है, और थ्रेट के बारे में भी था, ये भी आपका जो था सिनोनिम था, डेंजर। और इसके अलावा ये आया था कि मोहितरों को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है माउंट ऑफ डेट्स। और जो क्विट इंडियन मूवमेंट थी किसने स्टार्ट की थी, गांधी ने की थी 8 अगस्त 1942। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास कुछ एमसीक्यूज वगैरह थे क्लब एग्जाम्स के। तो इसके अलावा जैसे मुझे और भी आते रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।